एक भी मस्जिद की एक ईंट को कोई गिरा नहीं पाएगा वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग। इनका इलाज ये बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ही करेगा और मुसलमानों को इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर शांति का दान देना होगा मुसलमान समाज को। किसी भी वजह से झगड़ा ना हो, इसको निपटाने के लिए 91 में कानून बनाया था। उस 91 के कानून की तौहीन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने की थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया राम मंदिर के चक्कर में, वो राम मंदिर कहीं और बन सकता था, 100-200 एकड़ में बन सकता था, उसी जगह पे बनेगा। ये कुछ लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है, ये देश की मानसिकता नहीं थी। और देश के पास कोई सबूत नहीं है कि राम वहीं पैदा हुआ था। देश के पास कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि कोई नीचे मंदिर मिला था। जब ये चीजें नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था मस्जिद का तोड़ना आपराधिक काम था। फिर भी उन 5 जजों ने ये बेवकूफ़ी क्यों करी इस देश के अंदर, ये काले इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, देश का बहुजन समाज से इससे कोई लेना देना नहीं। कोई हिस्ट्री लिखे तो बहुजन समाज का नाम ना लिखें, ये लिखें कुछ वर्णवादी और मनुवादी लोगों की शरारत की वजह से और उन्हीं की मानसिकता वाले लोगों की वजह से, उसी मानसिकता के जजों की वजह से ऐसा काम देश में हुआ। देश की बहुसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ था, मस्जिद के साथ था, मस्जिद से उनको कोई नफरत नहीं। तो अब जो ये सर्वे, एक ही दिन में केस दाखिल होना, उसी दिन सर्वे के आदेश होना, दूसरी पार्टी को नहीं सुनना, ये कोई आम सभ्य जज नहीं कर सकता। ये कोई प्रेशर में किया है या उस मानसिकता का जज है, वरना कोर्ट ऐसा काम ही नहीं कर सकती जिसमें इतना सेंसिटिव मामला हो। ऐसे सेंसिटिव मामले में जिसमें हमारा भाईचारा बिगड़ता हो, उसके लिए तो कभी भी कोई भी जज, सामान्य बुद्धि का जज भी ये नहीं कहेगा। वो सोचेगा चलो कानून अगर कहता है मेरे को तो मैं बेशक सर्वे के लिए आदेश दे दूं, मगर दूसरी पार्टी को सुनना उसकी ड्यूटी थी, उसको सुनना चाहिए था। एक्स पार्टी वो आदेश दे सकता है उस हालात में जब इमरजेंसी हो। वहाँ पे तुरंत कोई मंदिर बन रहा था क्या, मस्जिद बन रही थी क्या, तो उसको ये आदेश देना ही नहीं चाहिए था कोर्ट को। कोर्ट ने गलत काम किया है। कोर्ट का सर्वे होना चाहिए इन जजों का। ये कौन जज हैं, इनको पिछले 6 महीने में किससे मुलाकात हुई, किससे बात हुई, किन लोगों ने प्रभावित या डराने की कोशिश करते हैं, या कोर्ट के जज की भी ट्रांसफर कब हुई, कैसे यहाँ यार मुकदमा कैसे डला। देश के वकील अब ये कह रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसी जगहों पे जहाँ ये लोग आरएसएस बीजेपी वाले मस्जिदों का टारगेट बना रहे हैं, वहाँ पे पहले अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, जजों को ट्रांसफर कराया जाएगा, फिर मुकदमा वहाँ लगाया जाएगा, फिर आदेश लिया जाएगा और देश के अंदर नफरत और ये फैलाव होके, और जो इलेक्शन चोरी चकारी से मशीन से जीते हैं, धोखा देने के लिए, देश का ध्यान बटाने के लिए, जैसे चोर और चोरी करने वाला पॉकेट मार, लोगों की पॉकेट मारने के बाद खुद ही चिल्लाता है चोर चोर चोर। लोग समझते ये तो खुद ही चोर चोर करे, ये तो चोर नहीं हो सकता, और वो ध्यान भटकाता और भाग जाता है। यही काम हो रहा देश के अंदर और पूरा देश मुसलमान समाज के साथ है और ड्यूटी भी है। असली सनातनी और हिंदू समाज मुसलमान समाज के साथ है। हिंदुत्व के ठेकेदार चंद लोग हैं, चालाक लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तानाशाही मानसिकता के लोग हैं, उनके साथ इस देश नहीं है। और आज ड्यूटी है पूरे समाज की। जब एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अगर आज हम उसके साथ नहीं खड़े हुए तो इतिहास ये कहेगा कि हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से अत्याचार हुआ मुसलमान भाइयों पे, या जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहीं के लोग हैं, यहीं का खून है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदू नहीं है, ना ये सनातनी है। ये हिंदू धर्म पे कब्जा करने वाले साजिशकर्ताओं की टीम है और ये बहकाने में, फुसलाने में सफल हुए हैं। देश को दोबारा जागना होगा और इस देश के अंदर जो कानून है 91 का, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी वजह से कोई भी सर्वे फ्यूचर में इस देश में ना हो। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इंतजार नहीं करना चाहिए कि लोग आएंगे गिड़गिड़ाएंगे जब तुम करोगे। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, किसी के बाप की नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजों की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वकीलों की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की है और संविधान के हिसाब से काम करने के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट फेल होगी, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम काले इतिहास में लिखा जाएगा और देश ये नहीं चाहता। देश खुद खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, अगर सुप्रीम कोर्ट समय पे काम नहीं करेगी तो। सर, संभल में 5 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश की अदालतें जो वो फिर इन मुद्दों को जो है वो बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, ये गलत है। इसीलिए तो संदेह के घेरे में देश में सर्वे करना होगा कौन वर्णवादी या मनुवादी मानसिकता के जज भरे हुए हैं इस देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्टों पे कब्जा है मनुवादी वर्णवादी जजों का।
अब इसमें कोई गुरेज नहीं, इफ एंड बट नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, ये स्पष्ट है। इसी वजह से ये हो रहा है। इसी वजह से जो देश के महत्वपूर्ण मामले हैं, मशीन का मामला भी, सुप्रीम कोर्ट उसमें बड़ी आसानी से उनको केसों को निपटा देती है और देश में शंका बढ़ती जा रही है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है संविधान पे भरोसा रहे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहे, ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पूरे देश को मणिपुर बनाने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। मणिपुर के साथ ये अन्याय किया है। मणिपुर की साजिश में बीजेपी आरएसएस शामिल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां जा नहीं पाया। इस देश में सरकार नहीं है, इस देश में व्यवस्था है संविधान के तहत। इस देश का संविधान किसी को सरकार गुंडा बादशाह नहीं बनाता। ये बादशाहों का जमाना नहीं है, राजशाही का, ना तानाशाही का, ना व्यक्तिवाद का। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिवाद मानसिकता से ग्रसित है। हर जगह अपने सारे पेट्रोल पंपों पे फोटो अपने लगवाए बैठे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियों में भी व्यक्तिवाद मानसिकता के से बीमार हैं। तानाशाही और राजशाही की मानसिकता उनका पीछा नहीं छोड़ रही। क्या लगता है संभल की जो जामा मस्जिद है उसका भी हाल बाबरी मस्जिद जैसा होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे तो विश्वास है ये देश खड़ा होगा। एक भी मस्जिद की एक ईंट को कोई गिरा नहीं पाएगा। वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग, इनका इलाज ये बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ही करेगा। और मुसलमानों को इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर शांति का दान देना होगा मुसलमान समाज को। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी कुछ बहाना दोगे, ये लोग 5 की बजाय 5000 लोगों को मारने में गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे मानसिकता के लोगों से बचना है, इनका इलाज करना है। क्योंकि लोग भी, आदमखोर शेर का इलाज भी लोग बड़ी आसानी से, समझदारी से जाल बिछा के करते हैं। इसलिए पूरे समाज को आज के दिन जो हालात हैं, देश की डेमोक्रेसी पे कब्जा है।